उसको बहुत बच्चे सब जानती है, उसको 2 दिन हम खिलाए। अंकल जी और बार बार हमको कहता था, फिर भी कहते धैर्य करो, अरे वो छोड़ देगी फिर तुम मैंने दूसरा शादी कर लेना, तुम काहे इतना परेशान रहते हो। इज्जत प्रतिष्ठा घर में भी कोई किसी को कुछ हो जाती थी तो उसमें जो है इज्जत को बहुत कभी रहने का इच्छा नहीं था, न रही न रहना चाहती थी, रहना भी नहीं चाहती थी। हम बगल में हैं, हमको मालूम था। नमस्कार, उसी केस के सिलसिले में मैं अगला एपिसोड लेके आपके बीच आ रहा हूं। डॉक्टर अनुराग आर्यन, उसका क्या मामला था मैं आपको बताऊं। अभी मैं उन्हीं के गांव में हूं और पीछे गांव वाले खड़े हैं। मैं आपको बता दूं उनके पिता भी हैं। क्या मामला था गांव वाले से जानेंगे। आप गांव के हैं? गांव में रहते हैं आप? इसी गांव में? इसी गांव के जस्ट बगल में ही है। क्या नाम है आपका? सीमा है, अशोक कुमार नाम है मेरा। अशोक कुमार। अच्छा एक चीज बताइए, क्या मामला है, आप सच्चाई बताइए हमें। मामला यही है कि 2014 में यहाँ अनुराग की शादी हुई थी और शादी में हम लोग सब रिलेशन वाले हैं तो सम्मिलित हुए थे। बहुत अच्छा माहौल था उस समय में, शादी के समय। लड़की का बिहेवियर कैसा था जी? लड़की का बिहेवियर तो हम तो रिलेटिव हैं तो उतना नहीं जान पाए, साथ में शादी के समय जो मिले उस समय सब ठीक ही था। 16 में इनको नियोजन में हो गया, नियोजन में सुपौल चल गए। उसके बाद हम लोगों से कभी भेंट नहीं हुई। उसके बाद भेंट नहीं हुई? नहीं। तो लड़की यहाँ रहती, पहली वाली लड़की रहती थी रेगुलर यहाँ? नहीं रहती थी। शादी के बाद फिर हमसे कभी मुलाकात। अच्छा एक सुसाइड नोट जो लिखा गया है, गांव वाले, आप गांव से हैं, इसी गांव के, सुसाइड नोट देखे हैं आप? सुसाइड जो सुसाइड नोट में 2 गो जिक्र किया गया है, पहले पत्नी का, सेकंड पत्नी का। क्या मामला लग रहा है? सेकंड पत्नी के बारे में कुछ मालूम नहीं है। लेकिन फर्स्ट के शादी में तो हम शामिल हुए थे। लेकिन 14 में कुछ नहीं पता। 14 में यहाँ आई, उसके बाद 16 में उसको टीचर में हो गया। उसके बाद यहाँ कभी देखे न देखा गया। 14 में उसका कभी रहने का इच्छा नहीं था, न रही न रहना चाहती थी, रहना भी नहीं चाहती थी। हम बगल में हैं, हमको मालूम था। कभी यहाँ कभी नहीं देखा गया, यहाँ कभी नहीं आती थी। 16 के बाद तो कभी नहीं आई। क्या नाम? वही डिप्रेशन में वो मतलब कभी नहीं आती थी, उसी के डिप्रेशन में। 2 साल के बाद। अच्छा मामला जो कुछ लगाई है कुछ केस जो की है, मामला जो आया है वो कहाँ तक सही है लग रहा है आपको? मामला तो उसका चल ही रहा था केस। हाँ तो क्या सही क्या लग रहा था आपको? तो गलत नहीं किया, झूठा केस किया। अच्छा झूठा केस लग रहा है। अच्छा बाबू तुम्हारा घर कहाँ है जी? जरेला घर है, इसी आसपास घर है? अच्छा एक चीज बताओ, तुम देखे थे यहाँ पे अनुराग कौन लगेंगे तुमको? भैया बोलते थे। अच्छा भैया बोलते। अच्छा एक चीज बताओ, क्या था उनका शादी हुआ था पहले? शादी में गए थे तुम? हाँ गए थे। कैसी थी भाभी तुम्हारी, कैसी थी पहली वाली? हम तो छोटे थे, इतना नहीं समझते थे पहले। अभी बात होती थी? आजकल में बात हुआ है? नहीं। कभी बात नहीं की है तुमसे? गांव में रहती थी यहाँ पे? नहीं कभी नहीं रहती। कभी नहीं देखा है? और सेकंड वाली के बारे में जानते हो कुछ? कुछ नहीं जानता है। ये गांव की स्थिति है, गांव के लोगों ने भी बताया। क्या नाम है आपका? रामानंद यादव। रामानंद यादव। कहाँ घर है आपका? जरेला घर है जी। क्या उसको बहुत बच्चे सब जानती है, उसको 2 दिन हम खिलाए। अंकल जी क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ हमको बताइए। वो डिप्रेशन में थे, वो अपने प्रतिष्ठित, उसको था हम डॉक्टर हैं, हमको गलत मुकदमा में फंसाया है, क्या हम जेल चले जाएंगे, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मेरा डॉक्टर का क्या मिल रहा है। मम्मी पापा चाचा सारा लोग कितना मेहनत करके हमको डॉक्टर बनाया, फिर हम जेल चले जाएंगे, साथ में मम्मी पापा भी चले जाएंगे, तो क्या मतलब लोग समझेंगे। केस जो किए उसको ये होने लगा शायद बेल नहीं होगा, इसलिए डिप्रेशन में रहने लगे, आत्महत्या कर ली। अच्छा आप चाचा है उसके, शादीशुदा जिंदगी में आपसे भी बात अच्छा होता होगा उनका? हाँ, सब कुछ। एक चीज बताइए, वो घर में कैसे इंसान थे? वो कौन? अनुराग जी घर में कैसे? समाज में बहुत अच्छे रहते थे समाज में, लेकिन घर में कैसे इंसान? बहुत बढ़िया इंसान थे। हम लोग को जब भी कहीं हम भी बीमार होकर होते थे ना, तो चलिए लाल प्रताप को बढ़िया डॉक्टर से दिखा देते थे। अब हम लोग कौन दिखाएगा? ये सीन था, मतलब गाँव समाज सेवी थे, गांव में अच्छा था उनका व्यवहार सबके साथ। अच्छा ही नहीं, जिसको इलाज का जरूरत था, सेशन का जरूरत था, वो जिसको जहाँ जाना था ले जाना था, जाते थे, साथ में जाते थे, अपना क्लिनिक बंद कर देते थे, उसका इलाज करवाते थे। गांव वाले हैं। हम लोगों का इलाज अगर यदि उन्होंने किया तो पैसा देने का जहां तक सवाल आया तो हमने पैसा निकाल के दिया, तो बोला जो चाचा जी मैं आपका बेटा हूँ, और पैसा नहीं लिया। पैसा नहीं लेते नहीं लेते थे।
ये फीस नहीं लेते थे। ये उनका औहदा था। जी उनका कहना था इस कि गांव 5 में ही हम अप्रैल करेंगे, क्लिनिक चलाएंगे इस समाज का। त्रिवेणी हम इसीलिए आए हैं कि हम इस समाज का भला कर सके। यहाँ भला करने के लिए आए थे, समाज का सेवा करेंगे। पैसा तो बहुत कमा लेंगे, दूसरा जगह भी कमा लेंगे, यहाँ सेवा करना है हमको। इस 5 अप्रैल को मेरा बेटा बीमार था, बुखार हो गया था। हम सुपौल में चंदन कुमार से दिखाए, उसको मलेरिया लिख दिया, मलेरिया था नहीं, इंजेक्शन दे दिया, मलेरिया का बहुत हालत खराब हो गया। तो इन्होंने अपने कंपाउंडर को भेज करके 2 स्लीपर बुक करके हमारे बेटा को पटना ले गए, हमको भी पटना ले गए। वहाँ डीसी अमल साहब से बात किए, दिखाए, 2 रोज वहाँ होटल में रहे। होटल का पैसा उन्होंने अपने पैसा से पे करके, बस का पैसा पे करके, और तब वहाँ से वो यहाँ आए। हम 2 रोज बाद में अपने बेटा को लेके आए। एक चीज आज हम मेरा जानना चाहते बेटा हैं। पुनः स्वस्थ होकर एक के चीज बताइए, फिर 26 को पटना गए पढ़ने के लिए। नहीं एक चीज होता है ना, आपका क्या नाम है अंकल? चक्रवर्ती। एक चीज बताइए, एक चीज होता है कि लड़की ही हमेशा दोषी नहीं होती है, लड़का भी कुछ उसका भी गलती होगा, ऐसा कुछ लगा आपको? एकदम नहीं, लड़का इतना ईमानदार था, उसका हिसाब नहीं है। मेरा भगना है, हम लोग पढ़ाई में भी उतना इंटेलिजेंट था, उसका हिसाब किताब नहीं है। लेकिन क्या कीजिएगा, वो लड़की जो थी ना, वो बार बार हमको कहता था, फिर भी कहते धैर्य करो, अरे वो छोड़ देगी फिर तुम मैंने दूसरा शादी कर लेना, तुम काहे इतना परेशान रहते हो। इज्जत प्रतिष्ठा घर में भी कोई किसी को कुछ हो जाती थी तो उसमें जो है इज्जत को बहुत ही मानता था, वो सहन नहीं कर पाया। नहीं पूछे, वो खास इज्जत एक बात और जान लीजिए, अगर हम गाँव वाले पे आपको विश्वास नहीं हो, क्लिनिक के अगल बगल में जाके पता लगाइए उसके नेचर का, वहां भी जाइए आप, जहां जहां इलाज किए वहां जाइए। अब त्रिवेणीगंज में अगल बगल क्लिनिक के बगल में पता लगाइए। उसको हम बोलते थे बाबू जेल भी हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। अरे जेल होगा तो क्या होगा, गलत एक तो गलत मुकदमा में फंसा दिया, फिर भी बोलते नहीं चाचा जी गलत मुकदमा में को फंसा दिया, जेल चले जाएंगे, मेरा क्या प्रतिष्ठा रहेगा। हम डॉक्टर आदमी, अब बताइए हमको एक तो झूठा मुकदमा में फंसा दिया, फिर भी हम जेल चले जाएंगे तब क्या मेरा, इसी खास करके यही दिमाग में उसको मतलब सेट हो गया, जब क्या मेरा बच्चा, तब इसी बात को सहन नहीं कर पाया। अभी मैं गांव में हूँ, गांव के लोगों से आपको मैंने बात करवाया, गांव के लोगों ने यही कहा कि यहाँ पे लड़की नहीं रही, 2 साल तक रही यहाँ, मतलब 2 साल आई और चली गई, और 16 के बाद से 2016 के बाद से इनका बिहेवियर चेंज हो गया, जैसा कि गांव वालों ने बताया। 1 सप्ताह भी नहीं रही, 1 सप्ताह नहीं। और उसके बाद से पहली वाली का चेंज हो गया। जब मैंने पूछा इनसे कि सुसाइड नोट में 2 बातों का जिक्र हुआ है, पहली और दूसरी, 2 लोगों का जिक्र हुआ है, तो गांव वालों का कहना था कि दूसरी वाली के बारे में मुझे नहीं पता, और पहली वाली के बारे में इन लोगों का कहना है कि पहली वाली बहू के तरफ से ये बहुत टॉर्चर हुए और प्रतिष्ठा के कारण इन्होंने ये फैसला लिया और सुसाइड कर लिया। बाकी क्या है, ये तो जांच का मामला है, जांच होगी, और मैं प्रशासन से भी गुहार लगाऊंगा कि इसकी अच्छी तरीके से जांच हो। बाकी तब तक के लिए सुन रहे थे, मैं हूं रिंकेश, आप देख रहे थे न्यूज़ लाइव। धन्यवाद।